अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाल्लाह जुमे का दिन है और मुझे इस कौम का एक वादा याद आया। 8 जून 2022 को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक गरीब आदमी के बेटे का कत्ल होता है। रफ़ाकत अली तनोली यूसी करोड़ी, इसके बेटे का कत्ल होता है शकील अहमद तनोली शहीद का। और ये कत्ल जो है ये तर्ज तरीका ईरान के मुताबिक होता है। चूँकि ईरान में ऐसा होता है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कत्ल है। और ये ईरान के सिस्टम पे किया गया है। बाकायदा इस औरत ने तरबियत हासिल की बज़रिए वीडियो, और फिर इस बच्चे को और इसके दोस्त को कत्ल किया इस्लामाबाद में। तो देखो, मसला ये है कि हमारे चीफ ऑफ हज़ारा नवाबज़ादा सलाउद्दीन सईद और खनीज़मान ख़ान एंड मोहम्मद फरीद ख़ान के पोते पड़पोते, और फिर सलाउद्दीन के बेटे फरीद ख़ान और नवाबज़ादा उसाम तहसील उगी के महर। और चूँकि नवाबज़ादा MNA रह चुके 15 साल या 20 साल गालिबन, और ये कहते हैं कि मुझे तनोली कौम से बड़ी मोहब्बत है, सिर्फ वोटों की हद तक, उसके बाद नहीं। ये सिर्फ वोट लेता है तब तक इसे मोहब्बत होती है, वोट जब ले लेता है तो फिर नहीं होती। हालांकि देखो, ये बात मानी मोहम्मद फरीद ख़ान ने और खनीज़मान ख़ान ने अपनी कौम तनोली पे जुल्म किया, और ये करते रहे चूँकि नवाब थे, और जो दिल करा ये करते रहे। लेकिन गैर ज़रूरी कौम तनोली कौमें जो हैं 18 कबाइल, इनसे हटकर अगर किसी कौम ने तनोलियों से पंगा लिया तो उसके मुताबिक इन साबका नवाबों ने बाकायदा एक्शन लिया और कार्रवाई की। तो क्या मेरा ये ख़त है नवाबज़ादा सलाउद्दीन सईद के नाम, पैगाम है कि तुम भी अपनी कौम से मोहब्बत करते हो, दिल से या वोटों की हद तक। दूसरी बात, हाजी इब्रार PK 36 से उर्फ काला बाला, अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, मानते हैं इस बात को, तस्लीम करते हैं, वेल एंड गुड। और नवाबज़ादे से बहुत बेहतर साबित हुआ ये। और तीसरी बात, कैप्टन सफ्तर भी इन सीटों पे रह चुका है और मौजूद है, लेकिन इसे मोहब्बत सिर्फ अपने ससुराल से, कौम से नहीं। चूँकि ये भी तनोली है, ये भी इसी कौम का हिस्सा है, और मानसेरा, ज़िला मानसेरा का रिहायशी है, अच्छा आदमी है, मानते हैं इस बात को। लेकिन भाई, अगर तेरे एक गरीब बच्चे पे जुल्म हुआ, किया तेरे ससुरालियों ने से यूं कि ये कैप्टन सफ्तर अगर नवाज शरीफ का दामाद है तो वो चीफ जस्टिस कौन है, वो भी शायद इनका रिश्तेदारियों में से है, मलक अहमद शहजाद, लाहौर हाई कोर्ट का जज। चूँकि कत्ल इसकी बेटी ने किया, तो कैप्टन सफ्तर ने भी उसको सपोर्ट दी, अपने भाई को नहीं देखा। इस बात पे बड़ा दुख है, अफसोस है। और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर मोहम्मद सदीक है, हालांकि ये रफ़ाकत तनोली डॉक्टर मोहम्मद सदीक का कज़न है, भाई है, इसका खून है, इसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो मेरी इनसे दरख्वास्त है, ये वीडियो बनाना या इसे शेयर करना मेरी मजबूरी बन गई। ये ख़तरा
سر لینا بھی میری مجبوری بن گئی، لیکن میں جب تک زندہ ہوں رفاقت علی تنولی کا ساتھ دوں گا، دیا بھی ہے اور انشاءاللہ دوں گا بھی۔ دنیا جو مرضی کر لے، گلا کٹ جائے، لیکن رفاقت علی تنولی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مرد دم تلک، خون کے آخری قطرے تلک۔ لیکن اس کے لیے ہم مزید کوئی اور طریقہ یا حربہ بھی استعمال کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ تو ان ہمارے سربراہوں سے درخواست ہے کہ اس موضوع پہ بات کی جائے، اس کیس کا حل کیا جائے، ورنہ ہم دوبارہ احتجاج کرنے شروع کریں گے، سرحد سے لے کے کراچی تلک، UC کروڑی سے لے کے کراچی تلک۔ تو میری درخواست ہے ہمیں مجبور نہ کیا جائے اور ان قاتلوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ اپنے بھائی کی خاطر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ واللہ خیر الرازقین۔ اللہ حافظ۔